दोस्तों, रेलवे ने एक और नोटिस निकालकर बच्चों को खुश कर दिया। और जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए एक त्योहार आने वाला है और इस त्योहार को आप कैसे एंजॉय करते हैं ये आपको समय बताएगा। दोस्तों, ग्रुप डी का एग्जाम डेट निकल कर आ गया, आप सबको पता हो गया होगा 3 अगस्त। लेकिन यहाँ ये सवाल नहीं है, सवाल यहाँ ये है कि मेरे को कैसे सिलेक्शन लेना है। जैसे आप देखेंगे काल जो रिजल्ट निकल कर आया, बच्चे यहाँ बोल रहे हैं कि 74 लाके भी मेरा ग्रुप डी में नहीं हुआ है। इस बात को आपको समझनी पड़ेगी कि भाई कितनी मेहनत किया गया था फिर भी बच्चे का नहीं हुआ। कोई बच्चों का तो ऐसा भी हाल है 74 रॉ मार्क्स लाया लेकिन नॉर्मलाइज मार्क्स जब हुई तो 72 हो गया, जिससे वजह से वो आउट हो गए। आप सबको पता होगा सबसे ज्यादा हाई कटअप जो पटना में यूआर का गया वो 78 गया है। आपको समझना पड़ेगा कि मेरे को अब क्या करना है। इस कम समय में लगभग आपके पास 1 महीना का बचा हुआ है, क्योंकि आपको उसी तरह से तैयारी करना होगा। भले ही आपका 25 अगस्त को हो या मतलब 15 अगस्त को या 12 अगस्त को जो भी एग्जाम होगा आगे, लेकिन 3 अगस्त से शुरू हो रहा तो आपको सोच के चलना होगा कि मेरा एग्जाम 3 अगस्त को ही है, जो मेरे पास 1 महीना बचा हुआ है। इसी में हमको किसी भी हालत में फोड़ना पड़ेगा। और उन बच्चों को तो और ज्यादा जिसके पास बोल रहे हैं कि जो तैयारी तो कर रहे थे लेकिन सीरियस नहीं कर रहे थे, उनको इस 1 महीना में बहुत जबरदस्त करना पड़ेगा। और जो बच्चे ना तैयारी सीरियस कैंडिडेट है वो लगातार तैयारी कर रहा है, वो लोग अभी सेट मार रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं और उन लोग का मार्क्स ना अभी एकदम जैसे बोले फ्लाइट की तरह उड़ के जा रहा होगा, इस तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब सवाल यहां है कि आप क्या करें, कैसे करें ग्रुप डी क्वालिफाई। इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको एनालिसिस तो जरूर करना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी और स्मार्ट एनालिसिस भी करनी पड़ेगी। आप अगर देखेंगे कि पिछला जो हमारे पास वैकेंसी था 32,000 के आसपास वैकेंसी रहा है और इस बार जो ग्रुप डी का जो आने वाला एग्जाम है वो 22,195 के आसपास आपका सीट है। अगर आप सोचो 32,000 में आपका 74, 78, 76 यहां पे कटअप जा रही है, तो आप समझ रहे हैं कि यहां पे 22,000 में कटअप का क्या हाल होगा और किस तरह से तैयारी करना पड़ेगा, कैसा आपको स्ट्रेटेजी होना चाहिए। अब सवाल यहां यह है कि सिलेबस को कैसे आप अभी जल्दी में रिवीजन एक बार करके पूरा डाल देना है और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट डेली लगाते रहना पड़ेगा। और थर्ड आपको काम करना होगा, एनालिसिस करनी होगी टेस्ट के बाद। और वो टेस्ट एनालिसिस करने के बाद जहां पे आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उस क्वेश्चन पे या उस टॉपिक पे जाके फिर से रिवीजन करना पड़ेगा। अगर नहीं जानते हैं तो फिर से पढ़ना पड़ेगा, इसी 1 महीना के अंदर करनी पड़ेगी। तो ये 3 चीज आपको करना है। पहले आपको सिलेबस को समझो पहले कि सिलेबस का क्या मांग रहा है, एग्जाम क्या मांगता है, उस सिलेबस में क्या आपको क्वालिटी होना चाहिए जो आप क्वालिफाई करने के लिए। यहां अगर बात किया जाए सिलेबस आप सबको पता होगा, यहां कोई बड़ी बात नहीं है। जो तैयारी कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, उन लोगों को पता होगा। जनरल साइंस 25 मार्क्स है और मैथमेटिक्स 25 है और वहीं पे अगर रीजनिंग की बात किया जाए तो 30 है और जहां आपको जनरल अवेयरनेस की बात किया जाए तो 20 है। अब सवाल यहाँ यह है कि इन टॉपिक को कैसे मार्क्स अधिक से अधिक आपको स्कोर करना पड़ेगा ताकि आप उस कटअप मार्क को आप पार करो, क्वालिफाई करो। इसके लिए देखो 25 जो साइंस में ना है और मैथमेटिक्स में 25 है और रीजनिंग में जो 30 है, कुल मिलाकर 80 मार्क्स यही बन जाता है। आपको किसी भी हालत में यह करना ही पड़ेगा 70 से ज्यादा स्कोर, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्योंकि आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि जनरल अवेयरनेस में मैं एक भी बना नहीं पा रहा हूं, ऐसा समझ के चलना। लेकिन क्या इसको छोड़ दोगे? नहीं, छोड़ना नहीं है, इसको भी लेके चलना है, इसको भी पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना, प्रैक्टिस भी करना है और आपको पैटर्न देख के पढ़ना है। अंधाधुंध करंट अफेयर नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर दुनिया भर का डेली आता है, लेकिन रेलवे कैसे पूछता है, प्रीवियस ईयर के पैटर्न को देखो और उसके आधार पर आप बुक्स को फॉलो करो। जो बुक आपको अच्छा